आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, आज आपका सुबह कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर हो गया है और आशा करते हैं आपका पेपर अच्छा गया हो। आपने कॉपी में अच्छे से लिखा होगा और आप अपने स्कूल में कॉपी जमा भी कराए होंगे। तो देखते हैं आपने क्या लिखा है। तो इस वीडियो से आप मिलान कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर गलत लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपसे सही विकल्प पूछे गए थे। तो सही विकल्पों में जो आ था तो उसका उत्तर तजाकिस्तान था, बा का दून घाटी, सा का प्रायद्वीप और दा का 47,000 और ई का हिमालय। ठीक है, ये आपके सही विकल्प वाले उत्तर हैं। और फिर प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे पूछे गए थे रिक्त स्थान। तो इन रिक्त स्थानों में आपको यह भरना था। पहले में बूलर, दूसरे में नर्मदा, तीसरे में जून और चौथे में मैनग्रूव और पांचवे में मासनरा। मतलब आबाशादा ई के रूप में आपसे पूछे थे। फिर प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत हम देखते हैं तो सही जोड़ियाँ पूछी थी। तो आपको कॉपी में सही प्रकार से लिखनी है। ठीक है, कैसे लिखना है? पहले अपनी पेपर की बाएं तरफ की जो आ नंबर पर जोड़ियां हैं उन्हें उतार लीजिए और उनके सामने सही से जोड़ियां लिख दीजिए। ठीक है, तो कानून में संशोधन, संसद, ये आपको मिलाना था। फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसके सामने राष्ट्रपति आपको लिखना था। फिर बहुमत वाली पार्टी का नेता, उसके सामने आपको प्रधानमंत्री लिखना था। फिर कानूनी विवादों का निर्णय न्यायालय के द्वारा होता, तो न्यायालय आपको उसके सामने लिखना था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो इसके सामने आपको लिखना था 2 अक्टूबर 1993। और ये है प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर सत्य असत्य, आ बा सादा ई। ठीक है, तो आ का असत्य है, बा भी असत्य है और सा आपका सत्य है, दा असत्य है और ई आपका जो है सत्य है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर आपसे क्या पूछे हैं। तो बा में आपको लिखना था रंगभेद, सा में आपको लिखना था रंगभेद के खिलाफ और दा में आपको लिखना है 2 फरवरी 2006 और ई में आपको लिखना था छत्तीसगढ़। माना छत्तीसगढ़ जो राज्य है बहुत निर्धन राज्य है। और फिर प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे क्या पूछा है वो देख लेते हैं। तो देखो, प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे पूछा है कि मित्र राष्ट्रों के देश नाम बताइए। मतलब जब विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो विश्व 2 भागों में बट गया था। ठीक है, एक तरफ मित्र राष्ट्र एक तरफ और दूसरे राष्ट्र थे जर्मनी वाले राष्ट्र अलग थे। ठीक है, तो जो मित्र राष्ट्र थे तो मित्र राष्ट्र में शामिल देश इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा फ्रांस थे। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में आपसे क्या पूछा है वो देख लेते हैं। तो 7 में आपसे पूछा है लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र का अर्थ। तो लोकतंत्र की 2 विशेषताएं हमने इसमें बताई हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा का यह उत्तर है। तो इसे अपन देख लेते हैं। लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत राज्य की संपूर्ण जनता होती है। अर्थात जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र होता है। ठीक है, और ये बात किसने कही थी? अब्राहम लिंकन ने कही थी। तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं वो इस प्रकार हैं और आपको परीक्षा में सिर्फ 2 लिखनी थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको 3 बताई हैं, आपको सिर्फ 2 लिखनी थी। ठीक है, नागरिकों को अधिकार व स्वतंत्रता प्रदान करना और लोक या जन कल्याणकारी राज्य का आदर्श। ठीक है, तो इस तरह आपको यहाँ पर हमने आपको 3 बताई हैं, आपको परीक्षा में सिर्फ 2 ही लिखनी थी। और आपने अगर 3 भी लिख दी हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इस तरह आपकी लोकतंत्र की 2 विशेषताएं यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। विशेषताएं यहाँ पर लिखनी थी। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में आपसे क्या पूछा था। तो 8वें अथवा में आपसे पूछा था कि संविधान से क्या आशय है, संविधान का अर्थ क्या है। तो देखो, किसी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों के अनुसार चलाया जाता है उनके संकलित प्रलेख को, मतलब किताब को, संविधान कहते हैं। और हमारा संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो ध्यान दो, अपना जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था पूर्ण रूप से? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है,
इसलिए इस दिन को अपन गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, ध्यान रखें आप। अब प्रश्न क्रमांक 9 में आपसे क्या पूछा है वो देख लेते हैं। तो अथवा में आपसे पूछा है कि प्रवाल से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो देखो, प्रवाल या प्रवाल भित्तियाँ या मूंगे की चट्टान है, ठीक है, इनका एक ही नाम है, इन्हें कोरल रीफ कहते हैं अंग्रेजी में, ये भी ध्यान रखें आप। तो इसमें आपको लिखना था, समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण कोरल पॉलिप्स नामक जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित अस्थि पंजरों के अलावा कार्बोनेट तलछट से भी होता है, जो इन जीवों के ऊपर हजारों वर्षों से जमा हो रही हैं। तो आपको यह उत्तर लिखना था। और प्रश्न क्रमांक 10 में आपसे क्या पूछा था वो देख लेते हैं। तो आपसे पूछा था अथवा में जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, ठीक है। तो इनके सदस्य हम जान लेते हैं कौन थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध वर्ग से आते थे, मतलब गरीब लोग आते थे। इस समाज में दुकानदार, कारीगर जैसे मजदूर, घड़ीसाज, छपाई करने वाले नौकर और दिहाड़ी मजदूर होते थे। जैकोबिन का नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था। तो आपको यह उत्तर 10 के अथवा में लिखना था। और प्रश्न क्रमांक 11 में आपसे क्या पूछा था वो देख लेते हैं। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो आपने अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा ही होगा। तो यहाँ आपको लिखना था, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, एवं भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ये आपको इस प्रश्न में इसका उत्तर लिखना था। प्रश्न क्रमांक 12 में आपसे क्या पूछा था वो देख लेते हैं। तो पूछा था आपसे, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं, ठीक है। सही बात है, कभी पानी बरसता है कभी नहीं बरसता है। तो इसमें देख लेते हैं आपको क्या लिखना था। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक योगदान है, जैसे चारा पशुपालन के लिए बहुत आवश्यक होता है, और इसका उत्पादन स्वयं ही बारिश और मानसून के कारण हो पाता है। यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अगर बरसात अच्छी ना हो तो कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और पैदावार अच्छी नहीं होती है। इसलिए भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर रहती है, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, ठीक है। ये आपको इसमें उत्तर लिखना था। और प्रश्न क्रमांक 13 में आपसे क्या पूछा था, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था, आपको ये लिखना था। फिर अथवा में आपसे पूछा था कि फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ। तो देखो, विदेशों में पहले क्या गुलाम बनाए जाते थे, पैसों से गुलाम खरीदे जाते थे, ठीक है। तो इसका ये 13 का अथवा का उत्तर है, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ। तो देख लेते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी विचारों में से एक था। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा मुक्ति हेतु नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई, परंतु दास व्यापार पर निर्भर कारोबारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1794 ई के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, परंतु यह कानून ज़्यादा दिन लागू नहीं रह पाया। 10 वर्ष पश्चात नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई, और अंततः फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 ईस्वी में किया गया। तो इस तरह से दास प्रथा का उन्मूलन हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में आपसे क्या पूछा है। तो प्रश्न नंबर 14 में देखो आपसे पूछा है
कि कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए, कुलक क्या होते हैं। ठीक है, तो रूस में बड़े किसानों को कुलक कहा जाता था। 1928 में साम्यवादी पार्टी के सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया तथा कुलकों के खेतों में अनाज उत्पादन का निरीक्षण किया। तो यहाँ पर आपको कुलक के बारे में लिखना था। अब हम अगले वीडियो में आपको अगले प्रश्न बताने जा रहे हैं, इसलिए आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें।